5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने कोरोना महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। नियमित काढ़े का सेवन, योगा अभ्यास और स्वस्थ आहार के साथ साथ भोजन में मसालों का मिश्रण, ये सभी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, जिसके कारण देश की अधिकांश आबादी कोरोना से सुरक्षित रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोरोना की तीसरी लहर से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए हमने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास से बात की, जिन्होंने हमें आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के कई उपाय बताए। आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, इस विषय में मेरा ये कहना है कि जब कोरोना 2020 में भारत में आया था, मार्च अप्रैल में, तब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सबसे पहले गाइडलाइन जो रिलीज की थी, और वो थी इम्यूनिटी बेस्ड। मैंने उससे क्या है कि हर एक व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। तब कोई ट्रीटमेंट तो विशेष रूप से ऐसा कुछ था नहीं, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी नहीं आया था, ना एलोपैथी का ना आयुर्वेद का, किसी का भी। तो मेरा ये कहने का कि अगर हम हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा ठीक कर लें, तो इम्यूनिटी के माध्यम से हर एक व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा, तो उसको कहने का अभिप्राय है कि नहीं तो वो ज्यादा कहना पॉजिटिव होंगे, न उनमें कोई सीवियर सिम्टम्स उत्पन्न होंगे, और न ही उनको हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी, या बाई चांस पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी उनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या अलग अलग जैसे रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की जरूरत लगी थी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद ने 3 चीजों को मुख्य बताया, और उन 3 चीजों में है आहार, निद्रा और व्यायाम। मैंने तो डाइट प्रॉपर हो। प्रॉपर डाइट से मतलब है कि घर का खाना खाएं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का ही देना चाहूंगा कि जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है, तब से हॉस्पिटल में से एसिडिटी के या गैस्ट्रिक के या जिनको एब्डोमिनल पेन है, इंडाइजेशन, इसके पेशेंट ही नहीं आते। और उसका रीजन ये है कि मजबूरन व्यक्ति को घर का खाना खाना पड़ रहा। मीन्स केवल घर का खाना अगर व्यक्ति खाता है, फ्रेश फूड खाता है, तो स्वस्थ रहेगा। तो तीसरी लहर में भी बचने के लिए, भले ही लॉकडाउन खुल गया है, सारे मार्केट रेस्टोरेंट सब ओपन हो चुके हैं, फिर भी व्यक्ति अगर भोजन घर का करे तो स्वस्थ रह सकता है, और भोजन समय पर करे। आयुर्वेद कहता है ना आहार वेला अतिक्रमणीय, मैंने भोजन का एक टाइम फिक्स कर लें। अगर 12 बजे भोजन करते हैं लंच, तो 12 बजे करें। रात को 7:30 या 8 बजे से पहले डिनर कर लें, और वो टाइम फिक्स रखें, तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जो आर्गन है डाइजेशन करने वाले, वो अपना परफॉर्मेंस परफेक्ट करेंगे। एक तो टाइम परफेक्ट हो, और भोजन जो हो फ्रेश फूड हो। उसके साथ में निद्रा, नींद का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि न केवल भारतवर्ष में, अपितु विश्व के सभी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को एक बात कहते हुए दिखाई दिए कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। मतलब कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट थे, हॉस्पिटल में जो एडमिट थे, उनको भी कहते थे कि आप बराबर नींद लो, क्योंकि नींद से शरीर में बल की वृद्धि होती है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। हम दिन भर कितना ही काम कर लें, बिल्कुल थक जाते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, तब वापस अपने में वही ताकत है कि हम पूरा काम कर सकते हैं। मैंने नींद कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को प्रतिदिन बढ़ाती है। और इस कोरोना से बचने के लिए भी, जो लोग रात में ज्यादा देर तक जगते हैं, इवन स्टूडेंट भी, कई लोग रात भर अपना पढ़ाई का काम करते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, उनसे भी यही अनुरोध है कि रात को 10 बजे 10 to 10:30 के बीच में सो ही जाना चाहिए। सुबह 5:30, 6, 7 बजे तक वो उठ जाए, तो ये अगर पर्याप्त नींद लेगी, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और तीसरा है व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। छोटे बच्चे भी व्यायाम करें, बड़े लोग भी करें, जो वृद्धावस्था में वो भी करें। और अलग अलग व्यायाम, व्यायाम का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा रनिंग करना या एक्सरसाइज इतनी ज्यादा करो कि व्यक्ति को पसीना आ जाए, बिल्कुल नहीं। एक हल्का फुल्का व्यायाम 20 से 25 मिनट प्रतिदिन करें। तो अगर व्यायाम रोज करते हैं, तो व्यायाम के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा गया है कि जो भी व्यक्ति व्यायाम करते हैं, व्यायाम के द्वारा जिनके शरीर में अगर बल बढ़ा है, तो वो हर प्रकार की व्याधि से लड़ने में समर्थ होते हैं। तो हमारी शक्ति भोजन के द्वारा बढ़ाएं, निद्रा के द्वारा बढ़ाएं, और व्यायाम के द्वारा बढ़ाएं। तो ये 3 चीजें सभी को करना। इसके साथ में आयुष मिनिस्ट्री ने एक क्वाथ बताया था, और उस क्वाथ में मुख्य रूप से तुलसी, अदरक, यष्टि मधु, दालचीनी,
और अश्वगंधा, ये 4-5 चीजों का अगर मिश्रण करके दिन में एक बार अगर प्रतिदिन लेते हैं, जैसे चाय पीते हैं सुबह, बस जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही इसको अगर बना लिया जाए, या पानी अच्छा गर्म कर लिया जाए, गिलास में 1 चम्मच पाउडर डाला जाए, थोड़ी देर रखने के बाद उसको छान करके पिए, तो ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और शरीर में होने वाले थोड़े बहुत इन्फेक्शन, चाहे वो लंग्स का हो, थ्रोट का हो, डीप ओरल कैविटी का हो, तो इन इन्फेक्शन को भी दूर करेगा और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जिससे कोरोना काल में होने वाले इन्फेक्शन से व्यक्ति बच सकता है। तो इसका ध्यान रखें। पिछली बार भी जो कोमार्बिडिटी वाले पेशेंट थे, जो या तो कार्डियक प्रॉब्लम, या जिनको अर्थराइटिस था, लंग इन्फेक्शन था, या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनको तकलीफ ज्यादा हुई थी, तो मेरा अनुरोध है कि जिनको डायबिटीज है वो अपना शुगर लेवल मेंटेन रखें, बस मेडिसिन बराबर लेते रहें, उसमें किसी प्रकार की निग्लिजेंसी नहीं रखें कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ब्लड शुगर बढ़ गई तो बाद में कर लेंगे, उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो ब्लड शुगर वाले अगर अपनी शुगर लेवल सही रखेंगे तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और दूसरा एक और है दृष्टिकोण, जिसको अपन बोलते हैं व्यक्ति एक सकारात्मक दृष्टि वाला रहे। अगर वो उसकी सोच सकारात्मक रहेगी, हर चीज के लिए पॉजिटिव सोचे, क्योंकि देखिए कोविड के 2 काल निकले हैं और इन 2 कालों ने हर व्यक्ति की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उसका घर परिवार की कोई व्यवस्था हो, हर चीज डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने जो बड़े हैं उनके के साथ में संपर्क रखें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, तो इस प्रकार से मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, तो निश्चित रूप से कोरोना की जो 3rd वेव है, इस तीसरी लहर से बड़े अच्छे से हम बच सकते हैं। इवन यहाँ तक कि उसको रोक भी सकते हैं। ये अभी से अगर शुरू कर दें तो हो सकता है कि कोरोना की 3rd वेव नहीं भी आए। देखिए आयुर्वेद में एक कहना चाहिए कि आहार द्रव्य और औषध द्रव्य बता रखे हैं। मेडिसिन प्रॉपर डॉक्टर के डायरेक्शन में लेते हैं, लेकिन कुछ औषधियां ऐसी है जो आहार के रूप में भी प्रयोग की जाती है, और वो कोरोना काल में भी अपना एक विशेष रोल है। और उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है आंवला। अगर आंवले का पाउडर का प्रयोग, अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, आंवला बहुत अच्छा है शरीर के लिए, गर्मी नहीं करता है, तो आंवले का प्रतिदिन सेवन जब तक 3rd वेव नहीं निकल जाती है, हर एक व्यक्ति, घर का सब व्यक्ति, अगर बच्चे हैं तो वो आधा चम्मच पाउडर को आधे गिलास पानी में रात को भिगो ले, सुबह उठ करके छान करके वो पानी पिए। और जो बड़े लोग हैं वो आधा चम्मच सुबह पाउडर जो है डायरेक्ट ले लें पानी के साथ में। तो एक तो आंवला रोज लें, दूसरा गाय का घी जो है ना, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हमारे भोजन में कहीं ना कहीं हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो वो भी शरीर के लिए अच्छा है। दुग्ध का प्रयोग करते हैं, गोदुग्ध, हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया था बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, अगर भोजन में गोदुग्ध नहीं है तो वो भोजन नहीं है। तो यानी कि कहने का अभिप्राय कि हमारे शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको फैट बोल दें, कार्बोहाइड्रेट, ये जिन चीजों की जरूरत लगती है, तो दूध जो है रिच सोर्स ऑफ फैट है, आंवला जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और दूसरा आपने अगर देखा तो 2 दिन पहले बेस्ट आइडियल डाइट के रूप में बताया गया दाल और चावल। इंडियन जो राइस और पल्सेस है, ये जो दाल चावल बनाते हैं शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट वो है। और आचार्य चरक ने भी आज से 5000 वर्ष पूर्व बोला, तो सबसे बेस्ट मैंने नित्य सेवनीय आहार द्रव्य जो है उसमें पहला ही बोला उन्होंने षष्टिका शाली मुदगाश्च। शाली मने चावल, मुद्ग मने मूंग की दाल। तो ये दाल और चावल का कॉम्बिनेशन चाहे खिचड़ी के रूप में हो, इनको जो लेते हैं स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में काम करते हैं, तो इसको ध्यान रखें। और साथ में च्यवनप्राश आयुर्वेद बताता है कि उसका सेवन करें, बिल्कुल आधी चम्मच की मात्रा में अगर लेते रहें प्रतिदिन, अभी भी ले सकते हैं, और सर्दी का मौसम आने के बाद तो और अच्छे से ले सकते हैं। और उसके साथ में अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, ये ऐसे द्रव्य हैं जो अपने घर के पास में रहते हैं। देखिए आयुर्वेद की एक विशेषता है, आप आयुर्वेद में सामान्य से सामान्य हल्का अगर सर्दी खांसी किसी को है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और जो व्यक्ति ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व परेशान है, उसकी मेडिसिन भी आयुर्वेद बताता है कि आपके घर में जो चीजें उनके द्वारा कर लीजिए। घर के अंदर दालचीनी है, घर के अंदर तुलसी घर के बाहर लगी हुई है, अदरक है, इन चीजों के द्वारा। तो इस प्रकार से अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, दालचीनी, इन चीजों का प्रयोग करें, अश्वगंधा आदि का, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो चाहे 3rd वेव आ जाए, 4th आ जाए, 5th आ जाए, कोई हमारे शरीर के ऊपर उसका वो नहीं होगा। कोरोना आएगा, छू करके चला जाएगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर।